हेलो दोस्तों, एक बार फिर से गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स पर हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर काफ़ी बातें करी हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एसिडिक नेचर और एसिडिक स्ट्रेंथ पर भी काफ़ी बातें करी हैं। आज के क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिक नेचर के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेहद दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जांपल्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पानी का मॉलिक्यूल और अमोनिया मॉलिक्यूल, क्या ये बेस का काम कर सकते हैं या नहीं? सबसे पहला प्रश्न तो मन में ये आना चाहिए कि क्या ये बेस का काम कर सकते हैं। ऑक्सीजन के पास यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नाइट्रोजन के पास भी यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और लेविस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस के कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट होता है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट होता है, लेविस कॉन्सेप्ट होता है। सबकी बातें हमने कहीं ना कहीं करी हुई है सही जगहों पर। फिलहाल लेविस कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इस कॉन्सेप्ट का कहना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इसी को हम बेस कहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो बेस है। ओके, तो चलो, इसके पास भी दो लोन पेयर्स हैं, इसके पास भी एक लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। दोनों ही जरूरत पड़ने पर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वो बेस होता है। तो दोनों ही लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, दोनों लोन पेयर डोनेट करके बेस का काम कर सकते हैं। दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर बेस है, ये हम कैसे डील करेंगे? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद ली जाए। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? तो हम बिल्कुल स्टैंडर्ड डिफिनीशन पर नहीं आ रहे, बस हम लोग जो समझ सके उतनी ही बात। इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम है। पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं, हमने तुम्हें पढ़ाया भी है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। ये इलेक्ट्रॉन जोर से खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन उतना जोर से नहीं खींच पाएगा जितना कि ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कौन करेगा? तो सिंपल सी बात है, जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा होगी डोनेट करने की ताकत कम होगी, और जिसमें खींचने की ताकत कम होगी डोनेट करने की ताकत ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर पाएगा। ठीक, इजीली डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ही आसानी से क्या करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन से तुलना कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की तुलना में, इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तुलना में इजीली डोनेट्स, नाइट्रोजन इजीली डोनेट्स, नाइट्रोजन इजीली डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन की तुलना में ये लोन पेयर आसानी से डोनेट करता है, और इसीलिए पानी के मॉलिक्यूल की तुलना में अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है स्ट्रॉन्गर बेस है। फिर अब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन होता है, जिनमें नाइट्रोजन होता है। तो जहां जहां पर ऑक्सीजन है, जहां जहां पर नाइट्रोजन है, वहां वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे अगर हम लोग अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को ले लें, तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसका नेचर जो है काफी कुछ इसी के जैसा होगा, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। हाइड्रोजन को हटा करके एक एल्किल ग्रुप जोड़ दोगे तो वाटर मॉलिक्यूल से अल्कोहल मॉलिक्यूल तक तुम पहुंच जाओगे, और एल्किल ग्रुप से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों लगभग लगभग एक ही जैसे नेचर के कंपाउंड्स हैं।
यहां पर हाइड्रोजन हटा करके एल्किल ग्रुप लगा दे, RNH2, ये अमीन हो गया, अमीन ग्रुप। और फिर से वही बात, इसमें और इसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा, इस R की वजह से, एल्किल ग्रुप की वजह से कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। तो जैसा इसका नेचर लगभग वैसा ही इसका भी नेचर। हम एक और हाइड्रोजन हटा करके एक और एल्किल ग्रुप लगा दे, तो इसको तुम कहते हो प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन। हाइड्रोजन हटाकर एल्किल ग्रुप लगाने की बात कही थी हमने ना, तो एक और एल्किल ग्रुप लगा दिया। अब ये हो गया सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन इसे तुम कहोगे ना। अब अगर हम चाहे तो ये वाला हाइड्रोजन हटा करके एक और एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं, तो अब तुम इसे कहोगे टर्शियरी अमीन, टर्शियरी अमीन। और तीनों में ही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तीनों ही बेस का काम कर सकते हैं और तीनों ही अच्छे बेसेज होते हैं। जैसे अमोनिया अच्छा बेस है, आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट करता है जरूरत पड़ने पर, वैसे ही ये अमीन्स भी अच्छे बेसेज हैं। तीनों ही, ये सब एक ही जैसे है ना, थोड़ा बहुत इनमें अंतर होगा। इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन भी हम करेंगे भी थोड़ी देर में या फिर कहीं किसी सही जगह पर, लेकिन यहाँ भी बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन से हमें मतलब नहीं है। हम देख रहे हैं कि बेस कैसा होता है, तो बेस ऐसा होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। हम ये वाला हाइड्रोजन हटा करके एक और एल्किल लगा सकते हैं, तो ये अल्कोहल और ये ईथर, ठीक, दोनों तरफ एल्किल, बीच में ऑक्सीजन, तो तुम जानते हो ना ईथर फंक्शनल ग्रुप बनता है, एल्किल ग्रुप के साथ OH तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बनता है। तो ये दोनों भी लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, लेकिन ये इनका बेसिक स्ट्रेंथ कुछ खास होता नहीं है। तो हमको अगर कहीं बेस की जरूरत पड़ती है तो हम लोग इनके बारे में सोचते नहीं है। हालांकि ये बेस का काम कर सकते हैं, लेकिन इनके पास काम करने की कोई बहुत पावर नहीं है, इसीलिए हम इनको बुलाते नहीं है। तुम ठीक है कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अपने घर बैठे रहो, हम तुम्हें बुलाएंगे नहीं। तो अल्कोहल्स और ईथर, इनका हम कोई इस्तेमाल बेस की तरह से नहीं करते हैं, जबकि अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, दे आर गुड बेसिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी बेस की जरूरत पड़ती है, अगर इनसे काम बनता है तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है बेस के बारे में थोड़ी सी कहानी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीन्स को बेस की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी कहानी जो है हमने न्यूट्रल बेसेज की करी, न्यूट्रल बेसेज की करी। अब क्या करो, इसमें से जैसे पानी का मॉलिक्यूल है ना, पानी के मॉलिक्यूल में से क्या करो, एक H+ बाहर निकाल दो, बॉन्ड को ब्रेक करो, H पर आएगा प्लस, O पर आएगा माइनस। जब तक बॉन्ड है तब तक डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ऑक्सीजन जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता रहता है, तो ऑक्सीजन पर भी डेल्टा माइनस है। लेकिन अब बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, HO कंप्लीट माइनस। इलेक्ट्रॉनों को तुम इधर शिफ्ट करते हो, दोनों इलेक्ट्रॉन तुमने ऑक्सीजन को दे दिया, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर पहले से है, और अब उसी में एक तीसरा लोन पेयर भी ऐड हो जाएगा। और इसकी तुलना में ये स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर बेस, ये काफी कमजोर बेस है। हम लोग इसका कोई बेस की तरह से, पानी के मॉलिक्यूल का मोस्टली हम लोग बेस की तरह से इस्तेमाल करते नहीं है। ये अपने से कहीं काम कर जाए तो ठीक, लेकिन हम लोग इसको जल्दी याद नहीं करते कि आओ और बेस का काम करो। हम लोग इससे बेस की तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे NaOH हम ले लेते हैं, जैसे KOH हम ले लेते हैं, तो NaOH में Na+ और OH-, KOH में K+ OH-। तो हमें सोडियम और पोटेशियम से बहुत मतलब नहीं है, हमें इस हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है तो इसे तुम कहते हो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, हमें हाइड्रोक्साइड आयन से मतलब है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों में ही हाइड्रोक्साइड आयन है, और हाइड्रोक्साइड आयन काफी अच्छा बेस होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अमीन्स की तुलना में स्ट्रॉन्गर बेस होता है। कैसे पता चलता है कि कोई बेस स्ट्रॉन्गर है या वीकर है? एक तो हम स्ट्रक्चर देख करके कुछ आइडिया लगा सकते हैं, दूसरा हम एक्सपेरिमेंट करके कुछ आइडिया लगा सकते हैं। तो फिलहाल एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ अमीन्स की तुलना में काफी अच्छा है, ये अमीन्स की तुलना में स्ट्रॉन्गर बेस है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कह सकते हो। नेगेटिव चार्ज जब भी रहता है ना, परेशानी होती है। किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो एटम परेशान रहता है, हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉनों को लूज करके नेगेटिव चार्ज को हटाया जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में उत्सुक है, इसकी उत्सुकता है, इसको जल्दीबाजी है, इसकी जरूरत है कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये बेस का काम करता है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, अगर हम कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दे, सपोज जैसे
इसको देखा जाए, ठीक, इसको तुम कार्बोक्सिलेट आयन कहोगे, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है, कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल में से इस बॉन्ड को ब्रेक करो तो H पर आएगा प्लस, O पर आएगा माइनस, ये कार्बोक्सिलेट बनेगा ना। तो जैसे यहाँ पानी के मॉलिक्यूल से तुमने हाइड्रोक्साइड सोच लिया, वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट सोच सकते हो। इन दोनों का अगर हमें कंपैरिजन करना हो कि कौन स्ट्रॉन्गर बेस कौन वीकर बेस, तो हम कहेंगे देखो यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसके पीछे हाइड्रोजन है और इसके पीछे ये पूरा खेल तमाशा है। ये C डबल बॉन्ड O क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करेगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा है, हम ये सब जानते हैं। तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो इस रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ गई मतलब इसको उतनी जल्दी नहीं है जितनी जल्दी इसको थी, ठीक, इसे ज्यादा जल्दी है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज अकेले उठाया हुआ है, बहुत परेशान है नेगेटिव चार्ज की वजह से, जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। इसे कोई जल्दी नहीं है, मतलब कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं है। दोनों ऑक्सीजन मिला करके 50% नेगेटिव चार्ज इसके पास, 50% नेगेटिव चार्ज इसके पास, दोनों मिला करके नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बना लेंगे और उतनी जल्दी में नहीं रहेंगे। और इसीलिए ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही माने जाएंगे। कार्बोक्सिलेट आयन है, ये वीकर बेस देन OH माइनस, इसकी तुलना में ये वीकर बेस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, बहुत अनस्टेबल है और ये थोड़ा स्टेबल हो गया है। तो जैसे हम लोगों ने पानी के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को हटाया और हाइड्रोजन को हटाया तो क्या मिला, HO माइनस, हाइड्रोक्साइड। वैसे ही अगर हम किसी अल्कोहल मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को हटा देंगे तो H पर प्लस और O पर माइनस, क्या बनेगा, RO माइनस। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्साइड, एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन है, एल्कोक्साइड। और फिर से नेगेटिव चार्ज से परेशान है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज से परेशान है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। ये एल्किल ग्रुप क्या करेगा, एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज की परेशानी बढ़ जाएगी। नेगेटिव चार्ज मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन खाया है, नेगेटिव चार्ज का मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन खाया है, और इलेक्ट्रॉन खा लिया है, ज्यादा खा लिया है तो पेट दर्द कर रहा है। अब उसी में तुम कह रहे हो कि लो और खाना खाओ, पेट इसका पहले से दुख रहा था, बाहर से ज्यादा खराब खाना खा करके आया है, पेट भरा हुआ है, दुख भी रहा है, और तुम कह रहे हो कि लो और खाओ नहीं तो पीटेंगे। तो अब तो बेचारे का पेट और दुखने वाला है, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इसकी तुलना में ये अनस्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसकी तुलना में ये थोड़ा सा ज्यादा बेसिक है। बहुत ज्यादा एल्किल ग्रुप की वजह से बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है, थोड़ा ही अंतर आता है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन की तुलना में एल्कोक्साइड आयन थोड़ा स्ट्रॉन्गर बेस होता है। तो हम लोग हाइड्रोक्साइड और एल्कोक्साइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका काफी इस्तेमाल करते रहते हैं। हाइड्रोक्साइड चाहिए तो NaOH ले लो, KOH ले लो। एल्कोक्साइड चाहिए RONA ले लो या फिर ROK ले लो, सोडियम एल्कोक्साइड इसे कहोगे, और इसे पोटेशियम एल्कोक्साइड कहोगे, पोटेशियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम एल्कोक्साइड, ये सब जो है काफी स्ट्रॉन्ग बेसेज होते हैं। ऑक्सीजन पर माइनस, सोडियम पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, सोडियम पर प्लस, सॉरी पोटेशियम पर प्लस, पोटेशियम पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, सोडियम पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस। तो ये सारे बेसेज जो है काफी स्ट्रेंथफुल बेसेज है, और इनकी तुलना में ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर। क्यों? क्योंकि एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होगी, उससे रिएक्शन करने की जल्दी रहेगी। पहले ही पेट दुख रहा था, तुम उसको और खिला रहे हो, तो एल्किल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लो और खाओ नहीं तो पीटेंगे, इस वजह से वो और दुखी हो जाएगा, जल्दी से रिएक्शन करेगा। सो इस वे में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि पानी का मॉलिक्यूल बेस का काम कर सकता है, वेरी गुड, लेकिन अमोनिया जो है उसकी तुलना में अच्छा बेस है, ठीक, हम इसका इस्तेमाल ज्यादातर मौकों पर करते हैं, इसे भूल जाओ। इसी तरह से अल्कोहल मॉलिक्यूल ये भी बेस का काम कर सकता है, लेकिन हम लोग अमीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों अमीन्स, इनका इस्तेमाल बेस की तरह से करते हैं। फिर हमने कहा कि यहां से अगर तुम H हटा दो तो H हटा दोगे तो क्या मिलेगा, HO माइनस बन जाएगा।
ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका इस्तेमाल हम लोग बेस की तरह से करते हैं। H की जगह कुछ R लगा दो, एल्कोक्साइड आयन हो जाए। ये भी इसी के जैसा स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्कि इससे थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ये वीकर, ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। हाँ, अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि हम स्ट्रक्चर को ऐसा बना दे कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ा दी है, C डबल बॉन्ड O इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी मतलब ये कमजोर बेस हो जाएगा। तो अगर इन तीनों में तुलना करें तो ये सबसे कमजोर बेस होगा। देखिए, ये सबसे कमजोर बेस होगा। ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे उसकी तुलना में। तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस प्रोवाइड करके हम बेस के स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हम लोग कुछ और चीजों को देखें। जैसे पानी का मॉलिक्यूल है, जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है, और जैसे मीथेन मॉलिक्यूल है। इन तीनों में इस बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन पर माइनस, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, नाइट्रोजन पर माइनस, और यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करो। ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहे हैं तो कार्बन के पास एक लोन पेयर आ जाएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर होंगे, पहले से पड़ा रहता है और बॉन्ड ब्रेक होने से एक और लोन पेयर मिल जाएगा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो पहले से होते हैं, बॉन्ड टूटेगा तो एक लोन पेयर और मिल जाएगा। तो ये तीनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इनसे हमने नेगेटिव आयंस बना लिए। इन तीनों के बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन और भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से क्या होगा? नेगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं बना पाएगा। तो ये मोस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल, और स्टेबल कम है मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मोस्ट रिएक्टिव बहुत रिएक्टिव होगा, और ये लीस्ट रिएक्टिव। तो अगर इन तीनों में बात करें तो इधर की तरफ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को हम हैंडल कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। और कार्बन का नेगेटिव चार्ज तो बहुत 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 ज्यादा रिएक्टिव होता है। इन सबको संभाल करके रखना बहुत मुश्किल होता है। हमेशा डब्बे के अंदर अच्छे से मजबूती से बंद करके रखते हैं। डब्बा थोड़ा भी खुला तो एटमॉस्फेयर में जो पानी के मॉलिक्यूल्स घूम रहे होते हैं उन्हीं के साथ ये रिएक्शन कर जाते हैं। तो इसको संभालना आसान है, हाइड्रोक्साइड और एल्कोक्साइड इनको संभालना आसान है, लेकिन इनको संभालना बेहद मुश्किल। इनको बहुत बचा करके रखना पड़ता है। बस इनका डब्बा जैसे ही खोलोगे तुरंत ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पानी के मॉलिक्यूल से ही रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इनको बहुत बचा करके रखने की जरूरत पड़ती है। ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग बेसेज है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसेज है। जहां एक्सट्रीम जरूरत होती है, जहां बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होती है, वहीं पर इनको याद करते हैं या इनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स याद करते हैं। जैसे यहां पर हम H की जगह R लगा दें तो RO माइनस हो जाएगा। यहां पर भी H की जगह, चलो दोनों जगह R लगा दें तो कुछ इस तरह का सिचुएशन तुम्हें मिल जाएगा। तो इन दोनों में बहुत अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसे है ना। सॉरी, इन दोनों में बहुत अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। जैसे ये खूब स्ट्रॉन्ग बेस है वैसे ये भी खूब स्ट्रॉन्ग बेस है। यहां पर भी हाइड्रोजन हटा करके कुछ एल्किल वगैरह तुम लगा सकते हो। चलो हम एक हाइड्रोजन को हटा करके एक एल्किल लगा देते हैं। ये भी वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज फिर भी संभाला जा सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस है फिर भी संभाला जा सकता है। लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन पर यदि नेगेटिव चार्ज आ गया है तो इसको संभाल करके रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये दोनों का बॉक्स जैसे ही ओपन करते हो तुरंत एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पानी के मॉलिक्यूल से ही रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा फील लिया कि बेस कैसा होता है। बेस वो है जो लोन पेयर डोनेट करे। ठीक, निगेटिव चार्ज रहता है तो उसको जल्दी रहती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज होने की सिचुएशन में वो निगेटिव चार्ज से परेशान है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल बनना चाहता है। तो इस वजह से निगेटिव वाले बेसेस न्यूट्रल वाले बेसेस की तुलना में और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये चीज हम लोगों को आज के क्लास में हम लोगों ने यही समझा है कि बेस कैसा होता है जो लोन पेयर डोनेट कर सके। न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
अगर दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, मतलब दो बेसेज ऐसे हैं, जैसे ROH ये भी बेस का काम कर सकता है और RO- ये भी बेस का काम कर सकता है। दोनों में अंतर क्या है, इसमें H है और इसमें से H निकाल दिया है, इसकी तुलना में ये स्ट्रॉन्ग बेस, काफी स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह से RNH2 इसमें से अगर हम H निकाल दें तो RN पर माइनस, ठीक, ये तो बेस है ही, लेकिन ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। CH4 हमने अभी देखा था, CH4 में कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, कार्बन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा दिया, तो यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन जब तुम H हटाओगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही जाएगा और कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर आ जाएगा। तो ये बेस नहीं है, लेकिन ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस चीज को फील करना है अपने लोगों को, नेगेटिव बेसेज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल बेसेज भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों तरह के बेसेज हम लोगों को फेस करने होते हैं, नेगेटिव बेसेज और न्यूट्रल बेसेज। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही दो एटम्स देखते हैं, एक ऑक्सीजन को देखते हैं, नाइट्रोजन को देखते हैं, ऐसा 3 एटम्स को, ऑक्सीजन को देखते हैं, नाइट्रोजन को देखते हैं और कार्बन को देखते हैं। कार्बन जब तक न्यूट्रल रहेगा तब तक तो ये बेस नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव होने के बाद बेस का काम कर सकता है। नाइट्रोजन न्यूट्रल है तब भी इसके पास लोन पेयर है, नेगेटिव है तब भी लोन पेयर है, ठीक, दोनों सिचुएशन में बेस का काम कर सकता है। ऑक्सीजन न्यूट्रल है तब भी लोन पेयर है, नेगेटिव है तब भी लोन पेयर है, ये दोनों सिचुएशंस में बेस का काम कर सकता है। तो बेसेज में जो भी बेसेज हम लोग देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन के अराउंड ही बातें करते रहेंगे। ये न्यूट्रल बेसेज, सॉरी ये बेस नहीं है, ये दोनों न्यूट्रल बेसेज और ये नेगेटिव बेसेज। इसकी तुलना में ये काफी स्ट्रॉन्ग, इसकी तुलना में ये काफी स्ट्रॉन्ग, इसकी तुलना में ये तो बेस है ही नहीं और ये बहुत 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 सुपर स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको बहुत संभाल करके रखना पड़ता है। तो इस क्लास में हम लोग इतने पर विश्राम करेंगे। हम लोगों ने बस ये समझा बेस कैसा होता है, बेस का स्ट्रेंथ कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा डील करते हैं। जब अगले क्लास में मिलेंगे तो बातें और गहराई के साथ होंगी। फिलहाल हम चलते हैं, बाय बाय।